जय श्री राम। कैसे हैं भक्तों आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम तनुजवन कृशानम ज्ञानेनाम गणगण्यम सकल गुण निधानम वाननाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि सीताराम। जय हनुमान। बहुत लोगों के ऐसे ही कमेंट आते हैं कि धन से संबंधित दिक्कत है, कोई बोलता है घर में बीमारी है, बहुत ऐसे कमेंट आते हैं। प्रिय भक्तों, आपको उठना तो सुबह जल्दी पड़ेगा। आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे उठिए। एक संकल्प लीजिए कि मैं 5 बजे उठूंगा और 5 बजे उठ करके आपको अपने घर में सबसे पहले सफाई करनी है। पूरे घर की सफाई करनी है, जहां पूजा करते हैं वहां की सफाई करनी है। अपना नित्य नियम जो है उसे करके, स्नान करके आपको पूजा करनी है, हनुमान चालीसा करनी है। हनुमान चालीसा आपको करनी पड़ेगी। आप हनुमान चालीसा करते रहें। अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, या वो किसी भय से डरा हुआ है, उसे कोई भय है, तो हनुमान जी का जैसे एक चौपाई है हनुमान चालीसा में, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो इस चौपाई की एक माला करें, सीताराम सीताराम की एक माला करें, सुधार होगा बहुत। अभी कुछ देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि वो कर्जे की वजह से डिप्रेशन में चले गए, बहुत कर्जा हो गया, उतर नहीं रहा कर्जा। आज उसके बारे में भी बात करेंगे। एक उपाय बताएंगे जिसको आप लोग करना, कर्जा जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएगा, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद आप इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आपको जो है 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, और 7 हनुमान चालीसा के पाठ करके आपका कर्जा भी मुक्त होगा, घर में भी सुख शांति आएगी, धन भी आएगा। तो इस करना क्या है आप लोगों को, एक देखिए, कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं तो संकल्प लेके करें। संकल्प लेके पूजा पाठ करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इंसान जब संकल्प ले लेता है तो उस काम को पूरा करता ही करता है। और वैसे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, आज कर लिया, कल कर लेंगे, आज नहीं किया, ऐसा चलता रहता है। लेकिन आप जो है संकल्प लेके करें। संकल्प एक ऐसा होता है जैसे एक गांठ मार दी हो, किसी भी चीज में गांठ मार दी हो और फिर वो गांठ खुलती नहीं है, तो ऐसा ही संकल्प होता है। आप संकल्प लेके जब भी हनुमान चालीसा करेंगे आपका निश्चित काम होगा, ऐसा आप विश्वास करके रखें। और विश्वास से करें, श्रद्धा से करें। श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा विश्वास हनुमान जी के प्रति लगाओ, हनुमान जी को राम राम जरूर बोल लें। तो इस तरह करके आप करें तो हनुमान चालीसा अपना पूरा काम करेगी। अब बात आती है कि हनुमान चालीसा करते करते भी कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत डर लगता है। तो देखिए, उस डर में आप जो है, मैं तो ये कहूँगा कि हनुमान चालीसा का ही आप जाप करें या राम राम का, सीताराम का जाप करें तो डर भाग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं आपको हो रहा है तो आप माला तो लेना, बिना माला के कहीं भी बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करें और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और इसका जाप आप करेंगे तो बिल्कुल भय आपके मन से निकल जाएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ लेकिन आप करें जरूर। हनुमान चालीसा के पाठ से आपको हर चीज मिलेगी। जैसे अब लोगों की ज्यादा डिमांड जो है, या कमेंट सेक्शन में जो है ज्यादातर ये बातें आती रहती हैं कि कर्जा हो गया, धन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए देखिए, आपको जो है एक संकल्प लेना है, और आप संकल्प हनुमान चालीसा का लें या कुछ और लें, लेकिन जो भी संकल्प लें उसे पूरा करें। लेकिन ये संकल्प कैसे लेना है? ये संकल्प ऐसे नहीं लेना है कि आपने, जैसे संकल्प होता है ना कि हाथ में जल ले लिया, अक्षत ले लिए, फूल ले लिए और उनसे हमने संकल्प लिया और संकल्प लेके वो हनुमान जी के चरणों में कर दिया। ऐसा संकल्प नहीं लेना है। आपको एक संकल्प कैसे लेना है कि जैसे आपको कोई भी आपका काम है, धन से संबंधित है, घर में बीमारी से संबंधित है, या कोई और अन्य काम है, कुछ भी काम है, आपको संकल्प क्या लेना है कि आपको एक छोटा लाल कपड़ा लेना है। और लाल कपड़ा लेके आपको उसमें, जैसे आपकी श्रद्धा, 5, 11, 21, 51, 101, 501, जैसा भी आपकी श्रद्धा, उतने उसमें पैसे रखने हैं। और पैसे रख करके उसमें 3 गांठ मारनी है। कितनी? 3 गांठ मारनी है। और 3 गांठ मारते मारते आपने अपनी जो भी समस्या है वो
हनुमान जी से कहनी है और वो समस्या हनुमान जी से कह करके वो कपड़ा जहाँ भी आपका पूजा का स्थान है, जो भी है वहाँ रख लें और नहीं तो नज़दीक का जो हनुमान मंदिर है, वहाँ हनुमान जी के चरणों में करी आएँ। उसमें आप संकल्प में ये कहेंगे, गाँठ मारते-मारते कि मेरा जैसे जो भी काम आपका अमुक-अमुक जो भी काम है आपका, वो काम धन से संबंधित है, बीमारी से संबंधित है, कोर्ट कचहरी से संबंधित है, किसी से भी संबंधित है, कि मेरा ये काम हो जाए। तो उस संकल्प में आप क्या कहेंगे, या तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ कि मैं 7 पाठ डेली करूँगा 11 दिन तक, और अगर 7 पाठ डेली का संकल्प आप लेते हैं, तो उसमें आप 7 पाठ एक सिटिंग में करेंगे। आप एक बार बैठ गए तो 7 पाठ पाठ करके ही उठेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि 2 अब कर लिए, 2 शाम को कर लिए, 3 दोपहर को कर लिए, 3 शाम को कर लिए, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपने उसमें एक साथ बैठ के 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं। उसके बाद या फिर आप उसमें ऐसा संकल्प लें कि जैसे हनुमान मंदिर है जो वहाँ भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ता होगा, सिंदूर और चमेली का तेल, तो ये उनको मैं चोला अर्पित करूँगा। ऐसे 7 मंगलवार का लें, 5 मंगलवार का लें, 11 मंगलवार का लें, जैसा आपकी श्रद्धा वैसा संकल्प लें कि मैं इतने दिन तक हनुमान जी को चोला अर्पित करूँगा। आप ऐसा संकल्प लें। आपका जो भी काम है, वो उन्हीं दिनों में बन जाएगा। आप जैसे ये संकल्प लेंगे, हम आशा करते हैं कि उसके बाद आपका काम बन जाएगा और फिर आप उस काम को करना ज़रूर, जो भी संकल्प लोगे, जो संकल्प लिया जाता है, वो करने के लिए लिया जाता है, तो आप उस काम को ज़रूर करना। आप उस काम को करोगे तो देखना आपको आगे के लिए भी रास्ता मिलेगा। अभी हमारे इसमें कमेंट सेक्शन में एक बच्चे का संकल्प वो आया कमेंट कि उनके पापा कुछ काम करते होंगे तो वो जो है कर्जे में बहुत ज़्यादा हो गए और कर्जे में होने के कारण अब वो बहुत दारू पीने लगे। देखो, दारू से तो कर्जा मुक्त होगा नहीं, उससे तो और कर्जे में हो जाओगे। तो ऐसा ना करें। मान लिया कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी है, जैसे बोलते हैं डिप्रेशन है, तो अगर कोई भी आदमी ऐसे विचार में पड़ा हुआ है, उसे यही पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, तो इसका मतलब है कि उसका मन जो है स्थिर नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या करूं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो भक्तों आप जो है पानी ज़्यादा पिएं। जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे, शरीर भी ठीक रहेगा और आपका मन दिमाग काम करेगा कि मुझे करना क्या है। आप तो फिर आगे के लिए आप कोई भी कदम उठाएं। नहीं तो आज तरह तरह की बीमारियां हैं, जैसे बोलते हैं लोग डिप्रेशन में चले गए, उसे तो पता ही नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। ये सभी के लिए है। आप इसमें हनुमान चालीसा का पाठ तो निरंतर करते रहे। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं है, सुख शांति है, धन भी आ रहा है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम तो ये कहते हैं कि 7 पाठ सुबह और 7 पाठ शाम को करें। आप डेली करें, और नहीं तो डेली 7 पाठ करें आप हनुमान चालीसा के। उससे और भी ज़्यादा सुख शांति आएगी, बहुत अच्छा रहेगा और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और देखो, हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। उसी हनुमान चालीसा से आपके जो पुराने, मान लिया कभी पिछले जन्म के, जैसे सनातन की व्यवस्था है कि पिछले जन्म को मानता है, तो वहां के भी जो पाप होंगे वो भी कट जाएंगे हनुमान चालीसा से। इतना दम हनुमान चालीसा में है। आप कभी हनुमान चालीसा को एक एक चौपाई पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करना। हमें चौपाइयों में अलग अलग सीख मिलती है, अलग अलग, सब चौपाई अलग अलग काम करती है। तो इसी तरह से आप हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें, निरंतर करें, सुबह भी करें, शाम भी करें, जब आपको टाइम मिले जब करें। राम नाम की माला भी करें, क्योंकि देखो हनुमान जी राम नाम से बहुत खुश होते हैं। तो आप हनुमान जी को राम राम भी बोल रहे हैं, सीताराम भी बोल रहे हैं। उनके समक्ष जब भी जाएं, हनुमान जी राम राम, हनुमान जी सीताराम, ऐसा आप करते रहें। जो भी आपके नज़दीक का मंदिर है, उसमें प्रत्येक मंगलवार को जाकर के कम से कम हनुमान जी को मत्था जरूर टेकें। तो ऐसा आप करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में निरंतर बदलाव आता रहेगा और आप धीरे 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 ऊपर ऐसा होता है। और अब बात करते हैं, जैसे अभी बात चल रही थी कि किसी का कोई काम धन से संबंधित रुका हुआ है, तो उनके लिए आप क्या करें, एक नारियल ले लें और नारियल जटा वाला, और नारियल पे सतिया बना दें। सतिया बनाते हैं ना, स्वास्तिक, स्वास्तिक बना दें। और स्वास्तिक बनाने के बाद उसके साथ में चमेली का तेल, हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर, और आप जो स्वास्तिक बनाएंगे, ये बनाएंगे रोली से, रोली में चमेली का तेल डाल के, रोली में चमेली का तेल डाल के उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। और वो नारियल और उसके साथ में 11 लड्डू लेकर के आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, और वो लड्डू और वो और
चमेली का तेल और चोला ये हनुमान जी को अर्पित करेंगे। और अर्पित करने के बाद उनसे प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ऐसा होना चाहिए, जो भी आपको दिक्कत या परेशानी है या जो भी आपका काम रुका हुआ है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद वो वहाँ चढ़ा देंगे। हनुमान जी के समक्ष बैठ करके उन्हें हनुमान चालीसा सुनाएंगे। राम राम की 1 माला, 5 माला, जितने आपकी श्रद्धा हो उतनी माला करेंगे वहाँ। और भक्तों ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी हम हनुमान चालीसा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें हमें लाल ही आसन का इस्तेमाल करना है और लाल ही वस्त्र का इस्तेमाल करना है। अपने लिए भी लाल वस्त्र ही पहनने हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं है तो आप पीले पहन सकते हैं, लेकिन अगर लाल ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की जो भी फोटो, जो भी कुछ आपके पास है, उसे भी लाल ही आसन दें, उसे लाल आसन पर विराजमान करें। अगर राम दरबार हो तो और अच्छी बात है, वहाँ उस लाल आसन पे हनुमान जी को और राम दरबार को आप वहाँ रख दें। हनुमान जी को विराजमान करें और राम जी को भी वहाँ विराजमान करें। और जब भी आप पूजा में बैठें, पूजा में बैठने से पहले हनुमान जी को राम राम हनुमान जी जरूर करें, मत्था टेक के उनके सामने, फिर राम राम की माला करें, हनुमान चालीसा करें, फिर राम राम की माला करें। वो जितना टाइम आपके पास है उतना करें, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा लोगों की जिंदगी बदल देती है। लेकिन आपको ये संकल्प जरूर लेना पड़ेगा अपनी जिंदगी में कि मुझे जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात होती है। अगर कोई नहीं उठ पा रहा है तो कम से कम 5 बजे का तो संकल्प जरूर ले लें कि मुझे 5 बजे तो उठना ही उठना है। ऐसा आप जरूर करें। आप ऐसा जिंदगी में करेंगे तो देखना कुछ ही दिन में आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर ज्यादा भी नहीं तो आप कम से कम 3 महीने 4 महीने इसे करके देखें, रोज रोज। ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया, एक दिन रहा नहीं, फिर एक दिन कर दिया और गिन दिया 3 महीने। ऐसा ना करें। 3 महीने तक बराबर करें। और जब आप 3 महीने तक बराबर करेंगे उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं आपको खुद पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है। तो आप इस पर ध्यान दें। कोई हनुमान चालीसा छोटी मोटी चीज नहीं है। और अगर ज्यादा ही आपको हनुमान जी की पूजा करनी है तो उसमें हनुमान मंत्र भी कर सकते हैं आप, माला, सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, उसमें रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं आप, उसे भी लगा सकते हैं कि जैसे डेली 1 मास पारायण करना। अगर आपको 1 महीने में खत्म करनी है तो मास पारायण, नहीं तो अगर आपको 9 दिन में खत्म करनी है तो 9वां मास पारायण है उसमें, तो वो आप कर सकते हैं, उसे भी करें। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा पाएंगे। हनुमान जी साक्षात आपके साथ में रहेंगे और आपके जितने भी कार्य होंगे रुके हुए सब हो जाएंगे। धन की परेशानी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, शरीर की परेशानी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, जैसी जो भी कुछ परेशानी होगी सब ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको श्रद्धा और विश्वास से ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और इन्हें आप, मैं तो कहता हूँ, निरंतर करते रहें, रोज रोज करते रहें। और अगर किसी को ऐसा भी होता है कि देखो, हम जब भी कोई नया काम करते हैं या किसी ऐसी लाइन की तरफ चलते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को आप ये मान के ना छोड़ें कि मुझे दिक्कतें इससे आ रही हैं, इस पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे। ये सारा हमारा पूर्वार्ध का खेल है कि हम हमारे पिछले जन्म का या उससे पहले जन्म का, इस जन्म का क्या पाप कब कैसे हो गया, वो कटता है तो इंसान को दिक्कतें आती हैं। और वो कटता है नाम जप से, पूजा करने से, हनुमान चालीसा करने से, इन्हीं चीजों से कटता है। तो उसको काटने के लिए भी हमें दिक्कतें आती हैं। और कभी कभी ऐसा लोग बोल देते हैं कि जब से मैं ये करने लगा हूं, जब से इतना गिर गया मैं, तो मुझे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही हैं। लेकिन ये परेशानी उसके कारण नहीं है। इस पर हम वीडियो बना देंगे एक पूरा, बाद में आप लोग देख लेना। तो आप लोग जो है हनुमान चालीसा बराबर करें, अच्छे से करें, सुंदर से करें, श्रद्धा और विश्वास से करें। और जब भी आपको टाइम मिले राम राम अपने अंदर अंदर नाम जप करते रहें आप। और ये जो संकल्प हमने इसमें बताए हैं इनको आप करके देखें, आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आएगी। ठीक है। अगर आप सनातन से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। जय श्री राम।